आज हम जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जो ना केवल बलिदान, आस्था और चमत्कार से जुड़ा है, बल्कि वह पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। यह सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो बताती है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन की परवाह किए बिना प्रकृति और धार्मिक आस्था के संरक्षण में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो आइए चलते हैं उसी जगह की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यह यात्रा और भी खास हो रही है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो सदियों से लोगों की आस्था और बलिदान की गवाह बनी हुई है, वहां पहुंचने का अनुभव कैसा होगा। रास्ते के दोनों तरफ फैली हरियाली, ठंडी हवाओं का स्पर्श और दूर दूर तक फैला यह अद्भुत नजारा, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। यह सफर मन को शांति देने वाला और आत्मा को जोड़ने वाला है। बस थोड़ी ही देर में हम उस पवित्र धाम तक पहुंचने वाले हैं, जहां इतिहास और आस्था के चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, हम पहुंच गए रीवा शहर के सिमरिया तहसील में स्थित बसावन मामा धाम में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह इसका प्रवेश द्वार है। तो चलिए अंदर चलते हैं इसी के साथ और जानते हैं एक व्यक्ति बसावन शुक्ला का बसावन मामा बनने तक का सफ़र और उनके त्याग को, जिसके कारण यह पूरा परिसर प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं। बसावन शुक्ला जी, जो कि कुम्हार गांव के निवासी थे, और उस गांव में एक पवित्र पीपल वृक्ष था जिसकी पूजा पूरा गांव करता था और उसमें देवी देवताओं का निवास था, जैसा कि वहां के लोगों का मानना था। तत्पश्चात कुछ समय बाद वहां पर राजा के आदेश द्वारा उस पेड़ को काटने के लिए कहा गया, लेकिन गांव वालों के द्वारा उसका काफ़ी विरोध किया गया। लेकिन विरोध के बाद भी उस पेड़ को काट दिया गया, जिसकी जानकारी जब बसावन शुक्ला जी को हुई तो वह काफ़ी उस बात से क्रोधित हुए तथा क्रोधित होने के पश्चात उन्होंने अपनी शादी की रात में ही उन्होंने इसका विरोध जताया तथा उन्होंने उसके विरोध में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। यहाँ पर उपस्थित लोगों की जानकारी के अनुसार इसी स्थान पर 1500 वर्ष पहले एक विशाल गढ़ी निर्मित थी, जिसके लिए ही कुम्हार गांव से उस पीपल वृक्ष को काटा गया था तथा उसी दौरान बसावन मामा जी के द्वारा यहाँ पर उनके क्रोध से इस गढ़ी को ध्वस्त कर दिया गया था तथा उसी के बाद उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी।
अभी हमने बसवन मामा की समाधि के दर्शन किए तथा उससे जुड़ा हुआ एक विशाल पीपल वृक्ष देखा। ऐसा कहा जाता है कि जब बसवन मामा अपनी समाधि ले रहे थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा कि इसकी पूजा अगर आप लगातार 12 वर्षों तक करते हैं तो 12 वर्ष के बाद यह वापस से एक विशाल पेड़ बनकर हरा भरा हो जाएगा। उनकी आज्ञा अनुसार यहाँ के लोगों ने उस टुकड़े की पूजा लगातार 12 वर्षों तक की, जिसके बाद वह टुकड़ा 12 वर्षों के पश्चात एक विशाल पीपल का वृक्ष बना। जैसा कि आप देख सकते हैं वह वृक्ष पीछे उपस्थित है और यह तब से लेके आज तक यह वृक्ष हरा भरा और काफ़ी बृहद रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार आइए चलते हैं यहाँ मंदिर परिसर में उपस्थित अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं तथा यह जानने की कोशिश करते हैं कि बसवन प्रसाद शुक्ला को हम बसवन मामा के नाम से क्यों जानते हैं। आइए। जन मान्यता के अनुसार बसवन शुक्ला जी को जब यह पता चला कि वह पेड़ काट दिया गया है, वह पीपल वृक्ष, तो वह काफ़ी क्रोध में थे तथा उनका क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने ऊपर कटार से प्रहार कर लिया था, जिस कारण लोगों ने उनका क्रोध शांत कराने के लिए कई तरीक़ों से उपाय किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। लेकिन उस समय एक बच्ची के द्वारा उनको मामा पुकारने पर उनका क्रोध काफ़ी कम हुआ, जिस कारण उन्होंने फिर इसी जगह पर यह वृक्ष लगवाकर उन्होंने समाधि ले ली। तब से लेकर आज तक यहाँ के लोग बसवन शुक्ला जी को बसवन मामा के रूप में जानते हैं तथा उसी रूप में हम उनकी आज पूजा करते हैं। और यह पवित्र स्थल तमस नदी के किनारे पर उपस्थित है, जो कि प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाता है और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बसवन मामा के द्वारा किया गया यह कार्य काफ़ी प्रेरणादायी है। तो हमें भी इसी प्रकार उनसे प्रेरित होकर पौधारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने सिमरिया क्षेत्र में उपस्थित बसवन मामा धाम के दर्शन किए और यहाँ से जुड़ा हुआ इतिहास आपके साथ साझा किया। इसी जानकारी के साथ मैं लेना चाहूँगा आपसे पूर्ण विराम, लेकर बसवन मामा धाम का नाम। जय बसवन मामा धाम, जय श्री राम।